सो गाइस इस वीडियो में दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले तो अडानी ग्रुप से रिलेटेड न्यूज है उसके बारे में, और साथ में फिर बात करेंगे टाटा पावर से रिलेटेड। तो अपडेट और न्यूज आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। 2 मई कल के दिन आपको ये लेट न्यूज देखने को मिलती है। यूएस कोर्ट ने अलाउ किया है एसईसी काउंसिल को विदड्रॉ करने के लिए जो अडानी केस में बने हुए हैं। ठीक है, एसईसी के जो काउंसिल थे जिनका नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अटॉर्नी एंटोनियो मरे, इनको यहाँ पर अडानी केस के अगेंस्ट में जो एसईसी के काउंसिल थे इनको एसईसी ने विदड्रॉ कर लिया है। अब ये वाली जो अपडेट है, ये अपडेट आप में से काफी सारे व्यूअर्स अगर देखोगे, देखिए अगर आप लोगों ने, शायद आप ये समझ सकते हो कि ये एसईसी ने जो केस है इसको विदड्रॉ कर लिया है, बल्कि ऐसा नहीं है। एसईसी का जो काउंसिल थे, जो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो एडवोकेट थे एसईसी के फेवर में, यानी कि एसईसी ने जो एडवोकेट अपना जो एम्प्लॉय किया हुआ था उनको यहाँ पर विदड्रॉ कर लिया, मतलब कि उनके जगह किसी और एडवोकेट को यहाँ पर ये लेकर के आने वाले। आसान भाषा में आप इस चीज को समझ लेना, यानी कि अभी भी 29 मई जो कि प्री मोशन कॉन्फ्रेंस डेट है वो अभी भी फिक्स्ड है। ये मैटर डिसमिस नहीं हुआ है। एसईसी ने अपना केस अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में विदड्रॉ नहीं किया है। इस अपडेट को इस तरीके से मत लेना, इन्होंने बस अपने एडवोकेट को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन डाली है, दैट्स इट। जो प्री मोशन कॉन्फ्रेंस है वो अभी भी मई 29, 2026 को ही शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो ये अपडेट आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, और स्पेशली मालूम होने के साथ में इसका एक्चुअल रियलिटी क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो एसईसी के इस मैटर में कोई मेजर चेंज नहीं आया है। अभी भी प्री मोशन कॉन्फ्रेंस डेट 29 मार्च में की ही यहां पर बनी हुई है। ठीक है, अब आते हैं आपके मार्केट के ऊपर। पहले तो देखो यार, इस चीज को यहां पर समझना, इस समय अडानी पावर ने और टाटा पावर, इन दो कंपनीज ने बढ़िया रिटर्न्स दिए। मैं छोटी सी एक इमेज यहां पर पहले तो लगाना चाहता हूं, ये वाली। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज ने अप्रैल का पूरा महीना बढ़िया रिटर्न बना करके दिए। वारी एनर्जीज हो, अडानी पावर हो, टाटा पावर हो, सोलर एनर्जी लिमिटेड हो, इनफैक्ट जेपी पावर ने भी बढ़िया काम किया। इनफैक्ट रिलायंस पावर, बहुत सी पावर सेक्टर कंपनीज में बढ़िया बूम देखने को मिला पूरे अप्रैल के महीने में। अब इसके पीछे का रीजन यही, भैया डिमांड बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी? आप ये बढ़ेगी आपके मॉनसून सीजन के अंदर, जो कि जून से सितंबर का है। यानी ये सभी कंपनीज आपको एक टॉप हाई पर जाती देखने को मिल गई। अपने कई कंपनीज ने ऑल टाइम हाई लगाया, कई कंपनीज अपने पास के ऑल टाइम हाईस के आसपास पहुंच गई। ऐसा कुछ आपको देखने को मिला इन सभी कंपनीज के अंदर, स्पेशली टाटा पावर और अडानी पावर के यहाँ पर अब हम रखते हैं। ठीक है, अडानी पावर टॉप हाई पर चला गया। टाटा पावर ने भी रिसेंटली अपने 460 के रिजेक्शन को टच कर दिया। अब मई का महीना एक सूखा महीना यहाँ पर आता है। अब आप में से काफी सारे व्यूअर्स के कमेंट्स है पिछले वीडियोस के अंदर। पहली बात तो सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज यार, आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते, पता नहीं क्यों यार, क्यों नहीं करते। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोग को सब कुछ बताया जाए वीडियो के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये ना छोड़ा जाए कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब्सक्राइब करने का रीजन, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ठीक है, अब यहां पर कमेंट्स ये आते हैं कि भैया अब यहां से बड़ी तेजी आएगी। कोई कहता भाई अप्रैल के महीने में जो तेजी बनी अब ये पूरा 2 साल तक चलेगी और ये पता नहीं कितना हो जाएगा, टाटा पावर अडानी पावर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई कहते हैं भैया अब खेम खत्म हो चुका है, यहाँ पे अब वापस से गिरावट आ जाएगी, वापस जहां से तेजी बनी थी वहीं पर ही गिर जाएंगे। लेकिन इस बीच में एक वो इन्वेस्टर जो कि भाई ये सुन रहा है कि भैया गिर जाएगा, एक सुन रहा है कि बढ़ जाएगा, वो इन्वेस्टर जो इन सबके बीच में वो क्या करेगा? यहाँ पर समझने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है, पहले तो इस वाली खबर पे आओ कि मार्केट के ऊपर इसका इंपैक्ट नेगेटिव डायरेक्शन पर पड़ सकता है। इंडियन एविएशन सेक्टर ने ऑलरेडी कह दिया है, इस इंडस्ट्री ने कह दिया है कि भैया हम जो है अपने ऑपरेशंस बंद कर सकते हैं अगर ऑयल के प्राइसेस इसी तरह से बढ़ते रहे। एनालिस्ट ने भी अब यहां पर वार्न कर दिया है, यूएस ईरान की कंडीशंस अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एविएशन फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इन्होंने कह दिया है कि भैया हम अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगे अगर इसी तरह से चलता रहा। तो ये एक बड़ा झटका बन सकता है ओवरऑल इकोनॉमीज के लिए, ओवरऑल मार्केट्स के लिए भी, अगर ऐसा होता है तो। यानी कि ऐसी सिचुएशन अगर और एस्केलेट होती है देन डेफिनेटली हमें प्रॉफिट बुक करना यहाँ पर होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। यानी कि सिचुएशन जितना बढ़ेगी उतना ही खराब मार्केट के लिए बन जाता है। लेकिन अब यहां पर आओ, टाटा पावर अपने 12 मई को रिजल्ट अनाउंस करेगा, यानी कि 12 मई से पहले टाटा पावर में कोई मेजर अपडेट शायद ना देखने को मिले। टेक्निकली MFI 85.7 पर है जो कि बेरिश है, 65.4 पर आपका RSI है। अब आते हैं टाटा पावर के चार्ट्स पर। ठीक है, अडानी पावर के चार्ट्स मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं बहुत डिटेल में, प्लीज जाकर के जरूर चेकआउट कर लेना।
टाटा पावर में आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, कि कंपनी ने अपवर्ड वेजिस पैटर्न क्रिएट करा। 430 पर इसका रिजेक्शन था, 460 पर इसका क्रूशियल रिजेक्शन, ये सभी टारगेट टाटा पावर ने अचीव कर लिए। अब रिसेंटली 460 पर जाता है, वहां से रिजेक्शन छेड़ता हुआ लगातार 2 सेशन आपको गिरावट देखने को मिलती है। लास्ट सेशन डेली टाइम फ्रेम के अंदर 7 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, 7 EMA के नीचे आ चुका था, बाहर मिले और 7 EMA के ऊपर क्लोजिंग आ गई 444 के पास में। अब यहां पर आओ, ये है 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। ये चार्ट बताता है कि भैया आपके पास एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना, ठीक है, आपके पास ये बड़ी गिरावट आई 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, लास्ट सेशन आपके पास बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी और आप वापस से ऊपर की तरफ चल पड़े। लेकिन दिन के आखिर में फिर आपके पास सेलर यहां पर एक्टिव हो गए और 7 EMA 21 EMA के नीचे आ गए 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो कि एक बेरिश टेक्निकल इंडिकेट करता है। यानी कि कमिंग सेशंस के अंदर अगर 440 ये प्राइस टाटा पावर में टूटता है तो भैया हमको यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है 430 पर। क्यों भैया, ये क्यों हुआ टाटा पावर में ऐसा, जबकि मैं तो सोच रहा था कि भैया यहां से तो 600 नॉन स्टॉप भागता चला जाएगा। कुछ इसी तरह के कमेंट्स व्यूअर्स के भी थे। देखो यार क्या होता है, जब तेजी आती है तो हम कहते हैं कि भैया आप तो यहां से नॉन स्टॉप भागेगा, जब गिरावट आती है हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हम कहते हैं कि भैया यहां से तो अब सब खत्म है। तेजी में ऑप्टिमिज्म और गिरावट में उसका उल्टा चला जाता है, पेसिमिज्म, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन पर आप क्या करते हो, आप पास्ट चार्ट पर आते हो। आपको हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था आज से लगभग 1 महीना पहले, कि 460 और 430 ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। यानी कि अगर ये अपवर्ड रेजिस पैटर्न के बाद में आपका परपेंडिकुलर ब्रेकआउट बनता है, सिंपल परपेंडिकुलर ब्रेकआउट बना, यानी कि 460 तो जाएगा, लेकिन 460 के बाद में 2024 में जिस तरह से 430 और 460 के बीच में साइडवेज पैटर्न चला था, ये आपको जरूर मिलेगा। अभी वीडियो की शुरुआत हमने कैसे करी, हमने करी वीडियो की शुरुआत की भैया मई का महीना है, खाली महीना आ रहा है, क्योंकि अप्रैल में जो ऑप्टिमिज्म बना वो इस वजह से बना कि भैया जून से लेकर के सितंबर यानी कि पूरा का पूरा मॉनसून सीजन जो है, डिमांड सप्लाई सब बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, इस ऑप्टिमिज्म अप्रैल भागा। लेकिन अब मई का महीना खाली आ रहा है और ऑलरेडी ये सभी कंपनीज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बियरिश है, या पर अपने टॉप रिजेक्शंस के पास पहुंच चुकी है, ठीक है। तो अगर ये मई का महीना खाली जा रहा तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मई के महीने में पावर सेक्टर कंपनीज आपको साइडवेज में चलती देखने को मिलेंगी। और अगर हम टाटा पावर में साइडवेज देखेंगे तो 460 का रिजेक्शन, 430 का इंपॉर्टेंट बेस है, और अगर हम इसके नीचे का लोएस्ट बेस मार्क करेंगे तो आप लोगों को लगभग 405 का प्राइस नजर आएगा। ये 2024 का चार्ट है, ठीक है, क्योंकि चार्ट्स अपने आप को कंटिन्यू करते हैं, इसी वजह से मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूं कि 460 और 430 ये आपका साइडवेज कंसोलिडेशन जरूरी है। ऑल दो एक चीज और नोट करना कि इस बीच में आपके पास ऑप्टिमिज्म बढ़ता है। फॉर एग्जांपल मार्केट अचानक से बूम कर जाए, तब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 460 को क्रॉस करते हुए आपका टाटा पावर जो है 495 तक को टच कर दे। अगर ये यूएस ईरान की कंडीशन पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाती है, तब चांसेस है कि मार्केट एक बड़ा बूम दे और टाटा पावर भी आपको एक बड़ा बूम दे दे, 460 के ऊपर वापस आए और 495 को टच कर दे। अदरवाइज चांसेस यही है कि साइडवेज पैटर्न पर चलेगा 430 460। अगर कुछ भी बेयरिश मोमेंटम और क्रिएट होता है तो 405 आपका क्रूशियल बेस है टाटा पावर लिमिटेड के अंदर। अब अडानी पावर के चार्ट जो हमने कल डिस्कस कर लिए थे, बाकी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर इस कैंडल को देखोगे टाटा पावर की, तो आप लोगों को नजर आएगा कि कमिंग सेशन में इस कैंडल के अकॉर्डिंग इसको ऊपर की तरफ रन करना चाहिए। लेकिन मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करता है उसी हिसाब से ये इस तरह ये जो कैंडल आपके पास बनी है, इसको आप बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हो। ऑल्दो दिन के आखिर में यहाँ पर बायर जरूर आए, पर 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट 30 मिनट्स में आपको सेलर भी देखने को मिले हैं। तो वहां पर चीजें इस तरह से डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। फ्लैट ओपनिंग के अंदर मार्केट जो भी रिएक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग आपको तेजी या फिर गिरावट देखने को मिलती है आपके इस तरह की कैंडल के बाद में, जिसका 30 मिनट टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूं कि लास्ट टाइम के अंदर आपके पास सेलिंग आई है। सो ये था आज के इनका वीडियो टाटा पावर से रिलेटेड, और साथ में अडानी ग्रुप से रिलेटेड भी हमने यहाँ पर चीजें डिस्कस कर ही ली है। एसईसी का मैटर जो भी अपडेट है उसके बारे में हमने बात कर ली। तो होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।